नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों कुछ डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी और गुड न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो मैंने कुछ दिन पहले आप सबको बताया था कि 2022 भारत के लिए किसी गोल्डन एरा से कम नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2022 तक जो हमारे देश में जो वुहान वायरस फैला था, तो इसकी जो फर्स्ट डोज है वो लगभग दी जा चुकी होगी और इसके बाद जो इकोनॉमी है वो दोबारा से पटरी पर आ चुकी होगी। और इसी के साथ डिफेंस में जो आईएनएस रिघट और इसी के साथ आईएनएस विक्रांत है, दोनों को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। तेजस MK2 का जो रोल आउट है वो भी आप सबको अगले साल देखने को मिलेगा और एमका का 4000 किलोग्राम तक का जो स्केल मॉडल है वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा। तो अब इंडियन नेवी और साथ में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसमें वे दोनों प्लान कर रहे हैं लगभग 25 से 26 बिलियन US डॉलर के रक्षा सौदों को। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि इतना तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का टोटल बजट होता है, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो रकम है ये एकदम से इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स को पे नहीं करनी पड़ेगी। इसमें से हर साल कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर ही जो इंडियन एयरफोर्स और इसी के साथ इंडियन नेवी है उनको पे करने पड़ेंगे। तो इसमें जो डील्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो डील अगले साल आप सबको देखने को मिल सकती है वो होगी 36 और एडिशनल राफेल्स की, जिसमें राफेल के F4 वेरिएंट के लिए जो ऑर्डर हैं वे दिए जा सकते हैं। तो 2022 में अगर ये डील साइन होती है तो इसके बाद 2026 से माना जा रहा है कि इसकी जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले भी काफ़ी सारी जो रिसेंट अपडेट्स हैं वे निकल करके आ चुकी है कि भारत दसोल्ट के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है ताकि 36 और एडिशनल राफेल्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर दिया जा सके। और इसी के साथ जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने फ्रांस के लिए जो ब्लंडर खड़ा किया था, तो उससे अब ये जो डील है ये और ज़्यादा यहाँ पर फास्ट ट्रैक हो सकती है, क्योंकि अब फ्रांस को चाहिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प, जिसे वो डिफेंस डील के जरिए यहाँ पर हासिल कर सकता है। तो इसी के साथ भारत पहले भी जो दसोल्ट है उसकी किस्मत को चमका चुका है और उनके पास अब लगभग 200 यूनिट के जो ऑर्डर हैं वे पड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भारत की एक डील ने राफेल की कितनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू यहाँ पर बना दी। तो राफेल के जो F4 वेरिएंट है उनके लिए यहाँ पर जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है, ऐसा भी इस न्यूज़ में मेंशन किया गया है। और इसके अलावा जो 6 और C-130J टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो उनकी डील को भी अगले साल यहाँ पर फाइनल किया जा सकता है। तो आप सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में जो इंडिया की फ्लीट है वो कहीं ना कहीं चाइना से काफ़ी ज़्यादा आगे है। आप नंबर्स में भी देख लीजिए या फिर क्वांटिटी में भी देख लीजिए, यहाँ पर जो इंडिया है उसके पास एक एज है। तो यहाँ पर इस डील के बाद एक फ़ायदा ये होगा कि जो टैक्टिकल एयरक्राफ्ट होते हैं इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए ज़्यादा सही रनवे नहीं है तो वहाँ पर भी ये लैंड करने में कैपेबल होते हैं। और इसी के साथ जो छोटी जगह या पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ये ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरह के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जो टाइम है वो भी यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर प्लान किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन के साथ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो टेस्ट बेड है वो। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भारत यहाँ पर जो अनमैन टेक्नोलॉजी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। हालांकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर कुछ ज़्यादा अपडेट सामने निकल करके नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर तुरंत जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद अगले अपडेट पर चलते हैं, तो वो है इंडियन नेवी को लेकर के। तो दोस्तों इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पर डिमांड करती आई है 6 और P-8I एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने को लेकर। तो दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये एंटी सबमरीन रोल में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव वेपन है। हालांकि इसके लिए इसी साल 2.42 बिलियन US डॉलर की जो मंजूरी है वो दे दी गई थी और हो सकता है कि अगले साल इस 6 और एडिशनल P-8I की डील को जो है फाइनल कर लिया जाए। तो अगली अपडेट यहाँ पर है इंडियन आर्मी को लेकर के। तो दोस्तों कल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 118 अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक्स के लिए जो HUF है चेन्नई में है उनको यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ये जो डील है ये 7,523 करोड़ रुपए की होने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन US डॉलर को ये क्रॉस करेगी।
तो इसमें जो 72 नए जो कैपेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर ऐड किया गया है, यानी कि 72 चेंजेस को यहाँ पर किया गया है, जिससे ये रात और हर मौसम में ऑपरेट करने में कैपेबल होगा। और ये कितना ज़्यादा बड़ा स्टेप है आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगाइए कि इससे 200 और जो छोटी बड़ी भारत में डिफेंस फर्म या स्टार्टअप है उसको यहाँ पर जो है आगे आने का मौका मिलेगा। तो इससे यहाँ पर जो भारत में एक बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है वो यहाँ पर खड़ी होगी। तो दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे स्टेप से ही भारत जो है आने वाले समय में एक मिलिट्री सुपर पावर बनेगा। तो इस डील से डायरेक्ट 8000 लोगों को जो है रोजगार भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको ये अपडेट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।